हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जम्मू एंड कश्मीर बुक जो है अरिहंत पब्लिकेशन की, तो उस सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है। और इसमें मेनली फोकस जो अपकमिंग कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, जेकेपी एसआई के लिए ये सीरीज़ मैंने चलाई है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसमें मैंने सभी बुक्स, राज तरंगी, नीलमता पुराना, ऐसे बुक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की आपके साथ। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करी है उसमें पहले एंशंट के कुछ पोर्शन को मैंने स्किप किया है, इसलिए कि वो पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल नियोलिथिक कल्चर, ठीक है, या मेगालिथिक कल्चर, वो चीज़ मैंने स्किप करके जो फर्स्ट डायनास्टी है राजतरंगी में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे और वहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में, दैट इज हाउ द कश्मीर गॉट इट्स नेम। पहले हमें जिस चीज़ की हिस्ट्री देखनी है उसको नाम कश्मीर कैसा पड़ा, पहले हम ये देखेंगे। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस के कौन कौन सी डायनास्टी यहाँ पे आई है। ठीक है। और कौन कौन से रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया हुआ था। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, द नेम ऑफ कश्मीर वॉज मैंशनड इन नीलमता पुराना। द फर्स्ट जो हमें रेफरेंस मिल रही है कि कश्मीर का जो पहला नाम है और उस पहले नाम का पहले मेंशन किस बुक में किया गया था, डेट इज द नीलमता पुराना। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि नीलमत पुराना का कोई आथर नहीं हमें देखने को मिला है। अननोन इज आथर लिखी है, किसी ने लिखी है, लेकिन द आथर इज अननोन टू अस। ठीक है। और इसी नीलमत पुराना में उसको काश्यप मर आर काश्यप पूरा के नाम से मेंशन किया गया है। किसको? कश्मीर को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुराना, इस बुक में ये लिखा गया है, द कश्मीर वैली वाज अ ह्यूज लेक कॉल्ड सतीसरा। ए कश्मीर वैली, दिस वाज अ ह्यूज लेक, एक बड़ा समंदर टाइप का था, लेक टाइप की ये एरिया थी। ठीक है। और उस लेक को सतीसरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूंगा। ये कहा जाता है कि ये जो कश्मीर है, दिस इज बाउल शेप्ड, दिस इज बाउल शेप्ड। और ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक लेक था जिसको हम सती सरह सती सरह के नाम से जानते हैं। और ये जो माउंटेन पोर्शन यहाँ पे है, दिस इज द माउंटेन पोर्शन, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग रहते थे। ठीक है। तो जो ये सती सरह है, वहां पे एक डेमोन रहता था। ठीक है। जिसका नाम था जलोद बावा। क्या नाम था इसका? जलोद बावा। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो जलोद बावा, ही वॉज ए डेमन। ठीक है। वो इन लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। ठीक है। और इसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोग जो वहां पे माउंटेन्स पे रहते थे, वो एक बुजुर्ग के पास जाते हैं, सेंट के पास जाते हैं, और उसको कहते हैं कि हमने इस डिमांड ने हमें बहुत परेशान किया है, तंग करके रखा है। ठीक है। एंड देन ये जो सती सरा है, दिस वाज ड्रेनड बाय ऋषि काश्यप। एक बुजुर्ग था जिसका नाम ऋषि काश्यप था, उसी ने इस सती सरा को क्या किया? ड्रेन किया, बाहर निकाला। ठीक है। उसने कट किया है वर्मुला में माउंटेन, जिसको आज हम बारामुल्ला के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो डैट जो पानी इस लेक में भरा हुआ था वो बाहर निकले। देयर आफ्टर ये लेक ड्रेन आउट हुआ। ठीक है। और वहां पे अब बस्ती स्टार्ट हुई। तो उसी के नाम पे, उसी काश्यप
ऋषि काश्यप के नाम पे इस कश्मीर को, इस वैली को ये नाम दिया गया है, क्या? काश्यपपुरा और काश्यप मर। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? इन ब्राहित संहिता, ये एक बुक है जिसमें कश्मीर को अलग नाम से लिखा गया है, डेट इज द कश्मीराज। और ग्रीक हिस्टोरियन हेक्टस, नाम याद रख लेना, ग्रीक हिस्टोरियन हेक्टस जो कश्मीर को किस नाम से जानते हैं? कस्पेरोस, कस्पेरोस। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफरेंस होगी, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रीक हिस्टोरियन हेक्टस जिसने कश्मीर को लिखा है, कैस्पारास। क्वेश्चन आ सकता है, जेके एस भी पूछ सकता है, एक ग्रीक हिस्टोरियन है हेक्टस, उसने कश्मीर को किस नाम से लिखा है या पुकारा है? ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज ह्यूनसंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूनसंग, कोई मुझे बता सकता है ये कहां से आया था? ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर। ठीक है, इसने कश्मीर को काशीमीलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, जेके एस भी कभी भी पूछ सकता है, काशीमीलो क्या है, या किसने कश्मीर को काशीमीलो के नाम से लिखा है? ठीक है, तो ह्यूनसंग ने कश्मीर को क्या? काशीमीलो के नाम से लिखा है, या उसने बोला है, ये नाम दिया है कश्मीर को। बट इन मॉडर्न टाइम्स, धीरे धीरे टाइम होते हुए ये सभी नेम्स चेंज होते गए एंड इसको कहा जाता था कशीर। ठीक है, लेकिन अब कशीर की इंप्रूव्ड फॉर्म आजकल यूज हो रही है, दैट इज द कश्मीर। ठीक है, तो अगर आप जेके एसएसबी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द एंशिएंट नेम काश्यप मर या काश्यपपुरा किस बुक में मेंशन है, तो आपका आंसर होगा नीलमत पुराना में ये मेंशन है कि कश्मीर का ओल्डेस्ट नेम है काश्यप मर और काश्यपपुरा। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया है कश्मीर हिस्ट्री को, जिन चीज़ों जिनसे रेफरेंस हमें मिल रही है बुक्स से। हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स का जो पोर्शन था, नियोलिथिक, मेगालिथिक, इस चीज़ को स्किप करते हुए हमने उससे स्टार्ट किया है कि जिसकी रेफरेंस हमें राजतारंगनी में मिलती है। एंड दिस राजतारंगनी इज द ओनली बुक जो एक एथेंटिक सोर्स माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। कल्हना वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु रोट अबाउट कश्मीर इन हिज बुक राजतारंगनी। कल्हना ये पहला हिस्टोरियन है जिसने अपनी बुक राजतारंगनी में लिखा है, किसके बारे में? किसके मुतालिक? कश्मीर के मुतालिक। तो ये जो राजतारंगनी है, ठीक है, कल्हना ने उसको संस्कृत में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। इट इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑन कश्मीर, ये सबसे अर्लीस्ट, एवं कि नीलमत पुराना उससे पहले लिखी गई है, लेकिन उसका आथर अननोन होने की वजह से उसको एथेंटिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि ये जो राजतारंगनी है, दिस इज द अर्लीस्ट एथेंटिक बुक ऑफ कश्मीर। ठीक है, लेबल्ड एज ए रिलेबल हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जिसको ये कहा जाता है कि दिस इज द अर्लीस्ट बुक बट रिलेबल बुक, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, जो एथेंटिक है, जो किसी ने लिखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसी में क्या लिखा गया है? कश्मीर हैड बीन रूल्ड बाय वेरियस किंग्स, कश्मीर पे बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया हुआ है। एंड रिमेनेड होम टू मनी डायनास्टीज, और रूलर्स के अलावा क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे डायनास्टियों ने यहाँ पे रूल किया हुआ है, विच आर एज फॉलोज, जो अब हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डायनास्टी जिसके बारे में राजतारंगनी में लिखा हुआ है, तो उस डायनास्टी का नाम है गोनांडा डायनास्टी, गोनांडा डायनास्टी। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये जो गोनांडा डायनास्टी है, ये 3 बार आती है। ठीक है, और इसलिए मैं इनको मार्क कर रहा हूं यहाँ पे
गोनाडा फर्स्ट। ये मैं डायनास्टी को मार्क कर रहा हूं कि सो डैट फ्यूचर में ये चीजें आपको याद रहेंगी। और गोनाडा फर्स्ट डायनास्टी में कौन सा रूलर था, गोनाडा सेकंड डायनास्टी में कौन रूलर था, एंड गोनाडा थर्ड डायनास्टी में कौन सा रूलर था, फॉर द पर्पज ऑफ ईज, याद रहने के लिए, ठीक है। तो जो गोनाडा फर्स्ट डायनास्टी थी, जो इस चीज की हमें पहली रेफरेंस है, जो पहली डायनास्टी लिखी हुई है राजतरंगी में, ठीक है, वो है गोनाडा डायनास्टी। अब राजतरंगी में लिखा क्या है कि राजतरंगी द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर वाज गोनाडा फर्स्ट। राजतरंगी में ये लिखा है कि कश्मीर का जो पहला बादशाह था डेट वाज गोनाडा फर्स्ट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है JKSSB कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू राजतरंगी। तो डेट वाज गोनाडा फर्स्ट। डेट मीन्स कि गोनाडा डायनास्टी वो किसने फाउंड की थी, गोनाडा फर्स्ट ने। एंड दिस गोनाडा फर्स्ट वाज ए रिलेटिव ऑफ राजा जसवंत। और ये जो गोनाडा फर्स्ट है, ही वाज द रिलेटिव ऑफ राजा जसवंत। जसवंत की बात यहाँ पे क्यों कंसल्ट की गई है, रेफर की गई? बेसिकली एक वार हो जाता है, महाभारत वार। क्या हो जाता है? महाभारत वार। एक साइड से कृष्णा लड़ रहे थे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जसवंत लड़ रहा था। लेकिन ये जो गोनाडा फर्स्ट था उसने सपोर्ट किया था किसको, जसवंत को, इसलिए उसकी रेफरेंस यहां पे आई है, ठीक है। तो गोनाडा फर्स्ट फाट इन महाभारत वार फॉर जसवंत। जो बात मैंने आपको पहले ही बताई कि गोनाडा फर्स्ट उसने महाभारत वार में, ठीक है, क्या किया, पार्टिसिपेट किया, किसके साइड में, जसवंत के साइड में, ठीक है। बट हुआ क्या कि ये जो कौन था, गोनाडा फर्स्ट, ही वॉज किल्ड, उसको मारा गया इस वार में। किसने मारा था? जो एल्डर ब्रदर था कृष्णा का, जिसका नाम बलरामा था। बट गोनाडा वॉज किल्ड, जो मैंने आपको कहा, बाय बलरामा। कौन था वो? ब्रदर ऑफ कृष्णा, ठीक है। उसके बाद गोनाडा का बेटा रूलर बन जाता है, जिसका नाम होता है दामोदर, एसेंड द थ्रोन। बट ही आल्सो डाइड इन अ बैटल विद कृष्णा। लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है, वो एक लड़ाई लड़ देता है, किसके साथ? इसी कृष्णा के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद, उसके मरने के बाद, उसका सन गोनाडा सेकंड बिकेम द रूलर। उसके बाद गोनाडा सेकंड कश्मीर का रूलर बन जाता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर गोनाडा डायनास्टी यहां पे पांडवास का रोल आ जाता है। किन लोगों का? पांडवास का रोल आ जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो, गोनाडा फर्स्ट उसने फाउंड की गोनाडा डायनास्टी। ये रेफरेंस हमें मिल रही है राजतरंगी में, ठीक है। वो एक रिलेटिव था किसका? जसवंत का। और जसवंत उसने लड़ा था महाभारत वार में, किसके अगेंस्ट? कृष्ण के अगेंस्ट। और गोनाडा फर्स्ट ने उसको क्या किया था? सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन कृष्ण के बड़े भाई ने, बलरामा जिसका नाम है, उसने मारा था किसको? गोनाडा फर्स्ट को। और उसके मरने के बाद व्हाट हैपन, कौन सा, कौन? दामोदर रूलर बना, किसका? कश्मीर का, ठीक है। लेकिन वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है इन अ बैटल विद कृष्णा। देयर आफ्टर गोनाडा सेकंड बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि कश्मीर, आफ्टर दैट कश्मीर केम अंडर पांडवास। अब यहां पे रूल कर रहे हैं पांडवास, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहां पे पांडवास अंपायर को। पांडवास रूलड ओवर कश्मीर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पांडवास ने कश्मीर पे हुकूमत की थोड़ी सी समय के लिए, ज्यादा टाइम वो यहाँ टिके नहीं, क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो पांडवास अंपायर है दैट वाज कोलैप्स्ड बाय अ अर्थक्वेक, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे क्या हुआ था। मगर ये सभी चीजें किस बुक में लिखी हुई है? वी आर रीडिंग द कश्मीर, जो हमें अभी पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें लिखी हुई है कलहन की बुक राजतरंगिणी में, ठीक है। ये बात हमें जहन में होनी चाहिए। आफ्टर गोनाडा सेकंड, आफ्टर गोनाडा सेकंड 35 पांडवा किंग्स रूलड द वैली। गोनाडा सेकंड
कौन था? द लास्ट रूलर ऑफ गोंडवाना डायनास्टी। ठीक है, उसके बाद 35 पांडवा किंग्स रूलर द वैली, जिनका नाम अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, हरन देव वाज द फर्स्ट पांडवा किंग हु रूलड ओवर कश्मीर। इंपॉर्टेंट। लेकिन उन 35 पांडवा किंग्स के उनमें से एक किंग हरन देव था। ठीक है, तो जो फर्स्ट पांडवा किंग या फर्स्ट पांडवा अंपायर जो था, उसका फर्स्ट रूलर कौन था? हरन देव। ठीक है, इट इज सेड दैट पांडवाज रूल और एम्पायर कोलैप्स्ड विद द अकरेंस ऑफ ए पावरफुल अर्थक्वेक। यह कहा जाता है कि पांडवाज रूल या उनकी जो अंपायर थी वो खत्म हुई एक पावरफुल जलजला आया था, उसी वजह से पांडवाज की अंपायर खत्म हो गई। ठीक है, व्हाट हैपेंड दैट सबमर्ज्ड द एंशिएंट सिटी संदीमत नगर। उनकी कैपिटल सिटी हम कहेंगे जो थी संदीमत नगर, जलजला आने के वजह से वो डूब गई, वो मिट्टी में हो गई। ठीक है, विद द सबमर्जेंस ऑफ, दिस इज सबमर्जेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ संदीमत नगर द प्लेस बिकेम ए हॉलो एंड वुलर वाज क्रिएटेड एट दैट प्लेस। और राज तरंगनी में यह लिखा है कि जब वो सबमर्ज हो गई जमीन के नीचे, ठीक है, और एक हॉलो प्लेस वहां पे क्रिएट हुआ, और जिस पे अभी वुलर लेक लोकेटेड है। तो ये चीज JKSSB पूछ सकता है कि संदीमत नगर जब सबमर्ज हुई फिर वहां पे कौन सा चीज एग्जिस्ट में आया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किस में लिखी है? डेट्स इन द राज तरंगनी। ठीक है, तो वहां पे वुलर एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पांडवाज के बाद उस अंपायर के कोलैप्शन के बाद जब वो खत्म हो गई विद द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, इसके बाद राज तरंगनी में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ अशमियंस ऑफ पेरिशिया एंड रूल्ड बाय किंग साइरस। तो यहां से अब पेरिशिया के लोगों ने हम पे राज करना शुरू किया। तो उनका जो किंग था, फर्स्ट किंग था जिसने कश्मीर पे रूल किया, डेट वाज द साइरस, किंग साइरस। आफ्टर हिम, उसके बाद दारियुस वाज द नेक्स्ट रूलर, जो अशमियन लोगों का नेक्स्ट रूलर था कश्मीर में, डेट वाज दारियुस। उसके बारे में क्या कहा जाता है? हु एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू पंजाब रीजन, जिसने एक्सटेंड की थी अपनी एम्पायर को अप टू पंजाब रीजन। देखिए यहां पे आप, कश्मीर में पहले फोकल पॉइंट था पेरिशिया लोगों की, लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया पंजाब तक, डेट मीन्स कश्मीर पे जो फोकस था वो थोड़ा सा अब स्लो डाउन होने लगा। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रेफरेंसेस हमें ऐसे ही मिली है। ठीक है, आफ्टर इट द होल्ड ऑफ पेरिशिया पीपल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जो कश्मीर पे होल्ड था पर्शियन लोगों का, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया जब उन्होंने एक्सटेंड की अपनी अंपायर। ठीक है, इट इज सेड दैट कश्मीर वाज रूल्ड बाय किंग अबीसार इन 326 BC व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड ओवर इंडिया। क्यों हम कहते हैं कि अब ये जो अच्छे मीनस है उनका इनका क्या कहेंगे हम, स्ट्रांग पॉइंट नहीं रहा। कौन? कश्मीर, या उनका कंट्रोल कश्मीर पे नहीं रहा। हमें रेफरेंस मिल रही है जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को, उस टाइम पे कश्मीर का जो किंग था डेट वाज किंग अबीसार, वो अशमियन डायनास्टी का रूलर नहीं था। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स दैट अशमियंस हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर कश्मीर, जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि उस टाइम पे पर्शिया के लोगों का कंट्रोल कश्मीर पे नहीं था। ठीक है, तो अशमियंस के बाद अब आ जाते हैं यहां पे मौर्यन अंपायर। ठीक है, मौर्यन अंपायर जो स्टार्ट हो रही है 321 BC से 185 BC तक। ठीक है, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मौर्यन अंपायर इन 3rd century BC। कश्मीर मौर्यन अंपायर का हिस्सा बना कब?
3rd century BC में and was ruled by Emperor Ashoka। मौर्यन डायनास्टी का सबसे बड़ा रूलर अशोका ने कश्मीर पे भी रूल किया हुआ है। ये चीज किस में लिखी गई है? डेट्स इन द बुक राजतरंगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम का सोर्स सिर्फ कौन है? राजतरंगी। हाँ, दिस इज फैक्ट। राज कल्हना ने जो बुक कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्स बनाया था, डेट इज द नीलमत पुराण। ठीक है, तो अब राजतरंगी में यह लिखा गया है कि कश्मीर पे मौर्यंस का भी रूल रहा है और उनका जो ग्रेट किंग अशोका है उसने भी कश्मीर पे रूल किया हुआ है। अच्छा, अब में से मुझे कोई बता सकता है क्या कि फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी कौन है? फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे जब अशोका ने कश्मीर पे रूल करना स्टार्ट किया, ही इंट्रोड्यूसर बुद्धिज्म इन कश्मीर। उसी ने बुद्धिज्म रिलीजन को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, टू स्प्रेड एंड प्रीच बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं करना था, इसको लोगों तक पहुंचाना था, लोगों को इसके बारे में तालीम देनी थी, व्हाट इज दिस रिलीजन बेसिकली। ठीक है, तो ही अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मिशनरीज, जिनको हम मजहंतिका एंड युरवासा के नाम से जानते हैं। उसने 2 मिशनरीज, मिशनरीज का मतलब क्या है कि ये ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपुल थे जिनको अपॉइंट किया था किसने? अशोका ने। किस चीज के लिए? कि आप यहां पे बुद्धिज्म का प्रचार कराओ। ठीक है, एंड अशोका बिल्ड ए कैपिटल सिटी कॉल्ड पंदरीथान। अशोका ने उनकी जो कैपिटल सिटी थी मौर्यन लोगों की, उसका नाम था पंदरीथान। अभी ये पार्ट है किसका? श्रीनगर सिटी का। तो क्वेश्चन जेकेएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्यन रूल के अंडर कैपिटल सिटी कौन थी? डेट इज पंदरीथान। और यह भी पूछा जा सकता है कि अशोका ने कौन सी सिटी बनाई थी। ठीक है, डेट इज आल्सो पंदरीथान। ठीक है, एंड अशोका बिल्ट शिव टेम्पल एट विजेश्वरी। विजेश्वरी, अशोका ने एक शिव टेम्पल भी बनाया था। कहां पे? विजेश्वरी। तो उस टाइम नाम था विजेश्वरी, नाउ इट दिस इज बिजबिहारा। बिजबिहारा का एंशंट नेम क्या था? विजेश्वरी। और वहां पे अशोका ने क्या? एक शिव टेम्पल बनाया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका की डेथ के बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जलूका है, एंड ही बिकेम द किंग ऑफ कश्मीर। अशोका के मरने के बाद उसका जो बेटा जलूका होता है वो अब किंग बन जाता है किसका? कश्मीर का। ठीक है, ही डिस्ट्रॉयड मलेशियाज। अभी हमें ये जो मलेचाज है, ठीक है, वो भी मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा डिफरेंट करता रहूं तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस वाज अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जो यहाँ पे क्या कर रहे थे? चोरी डकैती वगैरह उस टाइम पे कर रहे थे कि लोगों को क्या कहेंगे हम इसको, परेशान कर रहे थे। और इसी जलूका ने उन लोगों को हराया था, यहाँ से भगाया था कि सो डैट पीसफुल एटमॉस्फेयर या पीस लोग रहे यहाँ पे पीसफुली। ठीक है, टू रेस्टोर द पीस, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो जलूका ने क्या किया? इन ट्राइब्स को यहाँ से हराया है और भगाने पे उनको मजबूर किया है। आफ्टर दैट ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। जलूका के बाद उसका बेटा यहाँ का रूलर बन जाता है जिसका नाम है दामोदर। सेकंड, एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर केरवा। यह कहा जाता है कि ये जो प्रेजेंट श्रीनगर है ना, उसका जो एयरपोर्ट है वहां पे, ठीक है,
वो बेसिकली बनाया गया है, जो वहाँ पे लैंड है ना, दैट इज़ द दामोदर केरवा। वो एक अपलिफ्टेड लैंड थी, ठीक है, जहाँ पे इस दामोदर सेकंड का पैलेस था। मे बी JK SSB आजकल तो कुछ भी पूछ रहा है, वो ये भी पूछ सकता है कि आप हमें बताइए, ये जो आजकल का श्रीनगर एयरपोर्ट है, ओरिजिनली वहां पे किस रूलर का पैलेस था, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज जहन में होनी चाहिए कि द पैलेस, देयर वाज अ पैलेस ऑफ दामोदर सेकंड हु वाज अ मौर्यन किंग, ठीक है, मौर्यन लीनेज का बादशाह था वो, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो फ्रेंड्स दिस इज, ये जो एंशंट किसी भी, चाहे आप इंडियन एंशंट पढ़ो, कश्मीर का पढ़ो, या किसी चीज़ का एंशंट पढ़ो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है याद रखने के लिए। इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया है पार्ट्स में, सो डैट कि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कुशन डायनास्टी के बारे में, जिसका एक इंपॉर्टेंट रूलर है, दैट इज कनिष्का। ही वॉज आल्सो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, और उसी टाइम पे यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाता है, कहाँ पे, हारवन में, ठीक है, जिसमें बुद्धिज्म डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, महायाना एंड हिनायाना, ठीक है। फिर करकोटा डायनास्टी को भी हम देख लेंगे, एंड देन मिडवल कश्मीर को भी हम देखेंगे, लेकिन ये थोड़े से वीडियो शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे, सो डैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, you will subscribe our YouTube channel and also like and share the videos with your friends. So thank you so much. तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सीरीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।